तो रीइंकार्नेशंस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चारों गॉडेसेस अपनी वाइन गॉडेस सिस्टर के पास आती हैं और उसे आकर बताती हैं कि बाहर क्या हुआ है। तो वाइन गॉडेस भी इस बात से काफी हैरान होती है। उस लड़के को मेरी ड्रंकनेस वाइन के एंटीडोट के बारे में कैसे पता चला। वो लड़का तो वाकई में बहुत सा हैरान करने वाला है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो बुक वाली गॉडेस वाइन गॉडेस से कहती है, सिस्टर क्या मैं अपने कुछ लोगों को उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दूं? अगर उसने तुम्हारे ड्रंकनेस वाइन की जो एंटीडोट है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सभी लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं जो कि हमारे मूनविंड क्लैन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो वाइन गॉडेस से कहती है, नहीं तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो खुद चल के मेरे पास आएगा। उसने मेरे साथ एक डील की है। एक सीन में जाओ क्लैन का दिखाया जाता है। जाओ क्लैन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जाओ फैमिली में जाओ बिंग के फादर होते हैं और उसके साथ उसके बड़े भाई भी होते हैं। वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। जाओ बिंग लिनजुई को अपने साथ लेकर अपनी फैमिली में वापस आती है तो उसके फादर उसे कहते हैं, बेटी मैंने सुना है कि तुमने वहाँ पर उस कंपटीशन को जीत लिया और कंपटीशन को जीतने पर ना सिर्फ तुम्हें वहाँ पर सेक्रेड और कॉल्ड्रॉन मिला, इसके साथ साथ तुम्हें वह ग्रीन परफाउंड स्वर्ड भी मिली है। अपने फादर से कहती है ये सब कुछ यंग मास्टर लिन की वजह से हो पाया है। यंग मास्टर लिनजुई और उनके साथ उनकी जो टीम है उन सभी लोगों की वजह से मैंने यहाँ पर जो दोनों चीजें जीती हैं। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं, बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से बताओ कि वो सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन कहाँ पर है, मेरे हवाले करो। जुंजी अपने पास से सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को निकालता है और उसे कहता है, क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? जुंजी से कहता है, तुम्हारा सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन ये रहा, तुम इसको ले लो और हम यहाँ से जा रहे हैं। लिनजुई मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जिया बिंग के जो अंकल होते हैं वो कहते हैं, जिया बिंग तुमने तो वाकई में इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। तो जो तुमने यहाँ पर दो इनामात को जीता है हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही वो से कहते हैं, अच्छा ठीक है अब जल्दी से ये सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन मेरे हवाले करो क्योंकि ये तुम मेरे लिए तो जीत कर लाई हो। बिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी से घबरा जाती है और अब कहती है अब क्या होगा। मैं सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को यहाँ पर जीत कर लेकर आई हूँ अपने ग्रैंडपा के लिए, लेकिन ये लोग मुझसे सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को छीनना चाहते हैं। मेरी वजह से यहाँ पर मास्टर लिन भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिया बिंग लिनजुई से कहती है, मास्टर लिन अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो वो सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन उसको दे देता है और उसके साथ उसे बाय बोलकर वहाँ से चल पड़ता है। लिनजुई से कहता है, अच्छा ठीक है फिर हम लोग जा रहे हैं। तुम्हारा लिनजुई वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है तब बिंग के अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ। तो जिया बिंग भागती हुई आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अंकल आपका इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, उनका काम पूरा हो चुका है। इन लोगों का काम वहाँ पर कंपटीशन को जीतना था, इन्होंने कंपटीशन को जीत दिया। उसके अंकल चिल्लाकर कहते हैं, मेरे रास्ते से साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर इनके पास से वो ग्रीन जानवर स्वर्ड भी चाहिए, ये वो तलवार को लेकर नहीं जा सकते। बिंग उनसे कहते हैं, लेकिन अंकल हमारे बीच में एक डील हुई थी कि ये लोग कंपटीशन को जीतेंगे सेक्रेड और कॉल्ड्रॉन मुझे मिलेगा जबकि वो तलवार इनको मिलेगी। इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर उस तलवार को जीता है, यही लोग उस तलवार को लेकर जाएंगे। अंकल उसे कहते हैं, जिया बिंग ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बात कर सकती हो? इस वक्त मैं तुम्हारी फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस वक्त तुम जाओ क्लैन को रिप्रेजेंट कर रही थी उस कंपटीशन में? अगर ये लोग यहाँ पर जाओ क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे तो इसका मतलब इन्होंने जो भी नाम जीते हैं वो सारे जाओ क्लैन के पास आएंगे। जिया बिंग उसे कहती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको तलवार नहीं लेने दे सकती। के साथ ही अंकल चिल्लाकर अपने छोटे भाई से कहते हैं, ब्रदर क्या यही वो बेटी है जो चीज को तुमने पैदा किया था? ये तो बिल्कुल बेकार निकली, ये तुम्हारे बड़े भाई की बात नहीं सुन रही। क्या तुम यहाँ पर इसको थोड़ा सबक नहीं सिखाओगे? फादर भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, जिया बिंग अपने अंकल की बात मानो, चलो जल्दी से वो जानवर स्वर्ड मेरे हवाले करो, इन लोगों से ये तलवार मुझे वापस लेकर दो। अपने फादर से कहती है, नहीं फादर मैं इस बात को नहीं मानूंगी, मैं वो तलवार आपको नहीं दूंगी। तो फादर आगे बढ़ते हैं और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ मुझे तलवार दोगी या नहीं दोगी? जिया बिंग उनसे कहते हैं, नहीं फादर मैं वो तलवार आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती, वो प्रिंस लिन किया और उन्हीं के पास ही रहेगी। इस बात से उसके फादर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो फिर से अपने हाथ को उठाते हैं ताकि वो इस बार उसे एक और भी जोर से थप्पड़ मार सके, लेकिन उसी वक्त हमारा लिनजुई वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसके फादर का हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, तुम इसे और ज्यादा मार नहीं सकते। या बिंग के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? लिनजुई से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता? इसी के साथ ही हमारा लिनजुई उसके हाथ से पकड़कर उसको ऊपर की तरफ उछाल देता है, जिससे वो उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं, ग्राउंड के ऊपर काफी जोर से पटकते हैं। ये देखकर तो अंकल काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई के ऊपर अटैक करने की? आज इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। वो अपने साथियों से कह दे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इन सभी को मार डालो। जिया बिंग अभी भी हमारे लिनजुई के सामने खड़ी होती है। वो सभी लोगों से कहती है कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, कि वो सभी लोग कहते हैं जिया बिंग एक गद्दार है, हम इस गद्दार का बहुत ही बुरा अंजाम करेंगे। आज इस गद्दार को भी इन सभी लोगों के साथ सजा मिलेगी। कि हमारा लिनजुई यहाँ पर मौके से फायदा उठाते हुए उस लड़की से कहता है, जिया बिंग अगर तुम यहाँ पर रुकते हो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, ये तुम्हें कैद खाने में डाल देंगे, यहाँ पर तुम्हें मार डालेंगे। मैं कहूँगा मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिया बिंग उसे कहती है, जी मास्टर मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। वो हमारे लिनजुई के साथ जाने को राजी हो जाती है। कि उसी वक्त उसके अंकल अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक तलवार बना लेते हैं और उसे कहते हैं, आज मैंने कहा ना कि तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। तो लॉन्गलिन और एल्डर ल्यू हमारे लिनजुई से कहते हैं, मास्टर हमें बताओ कि क्या करना है, क्या हम लोग इन सभी को मार डालें? लिनजुई उन दोनों से कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इनके खिलाफ वेपन्स को यूज करने की जरूरत है, इन लोगों को तो वैसे ही मारा
मारा जा सकता है। वो अपने पास से अपने कॉल्ड्रॉन को ऊपर हवा में उड़ाता है, उसका कॉल्ड्रॉन साइज में बड़ा हो जाता है। कल भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन इसकी कॉल को कैसे सुन रहा है, ये तो इसको एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉल्ड्रॉन से अपना मास्टर मान लिया है। लिंची अपने कॉल्ड्रॉन को ऊपर हवा में ले जाता है और उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। ये देखकर अंकल और फादर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का इस कॉल्ड्रॉन के साथ क्या करने वाला है। अब उस कॉल्ड्रॉन के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है तो हमारा लिंची उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी फैमिली का एक फैमिली ट्रेजर है, तुम इसको डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये हमारे ग्रैंडपा की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम चाहते हो कि तुम्हें ये कॉल्ड्रॉन वापस चाहिए तो चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ, वरना मैं इस कॉल्ड्रॉन को सिर्फ एक ही झटके में तोड़ सकता हूँ, मैं इस कॉल्ड्रॉन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा जुंजी इस कॉल्ड्रॉन को लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। अंकल और फादर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि यार इस लड़के ने सब कुछ कैसे किया। फादर कहते हैं मुझे लगता है कि इस कॉल्ड्रॉन ने इस लड़के को अपना मास्टर मान लिया है, इसी वजह से वो उसके इशारों के ऊपर हरकत कर रहा था। हमारा लिंजी वहाँ से जिया बिंग को भी लेकर आ गया और साथ में सेक्रेड और कॉल्ड्रॉन और जानवू स्वर्ड, वो तीनों चीजें इसके पास हैं। अब जो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो जिया बिंग हमारे लिंजी से कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना कि हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि जानवू स्वर्ड तुम्हें मिलेगी और वो सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन मुझे मिलेगा, मेरी वजह से वहाँ पर तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ा। तो हमारा लिंजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है। सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन भी मेरे पास है, जानवू स्वर्ड भी मेरे पास है, वो दोनों चीजें मेरे पास है, तो मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं खोया, सब कुछ तो मेरे प्लान में पहले से शामिल था। लिंजी से कहता है तुम्हारा जाओ फैमिली ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, अभी बड़ी प्रॉब्लम आना बाकी है, अभी यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जियान क्लैन का एक लड़का वहाँ पर आता है और उनसे कहता है मेरा नाम स्वर्ड मिरर है और मैं यहाँ पर आप लोगों को जियान क्लैन की तरफ से इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तो वो हमारे लिंजुई से कहता है मिस लिंजुई, मिस जिया और इसके साथ साथ बाकी के सभी लोग, आप सभी लोगों को जियान क्लैन में वेलकम किया जाता है, मैं आप सभी को अपने साथ लेने के लिए आया ताकि आप सभी लोग मेरे साथ आए। लिंजुई से पूछता है मुझे ये बताओ कि इन्विटेशन किसने यहाँ पर भेजा है। तो वो उसे कहता है हमारे ग्रेट स्वर्ड मैन ने, कि हमारी फैमिली के पैट्रियार्च ने भेजा है। तो हमारा जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का इतनी जल्दी कैसे मान गया, हम लोग तो यहाँ पर एक जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, इसे अपनी फैमिली में लाकर इसके पास जानवू स्वर्ड को छीन लेंगे। तो स्वर्ड मिरर उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर हमारे साथ आओ। सभी लोग वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। मैंग हमारे लिंजी से पूछती है ये लोग यहाँ पर अपने पैट्रियार्च के बारे में बता रहे हैं, ग्रेट स्वर्ड मैन, उसका क्या मतलब है। लिंजी उन्हें यहाँ पर जियान क्लैन की स्टोरी बताता है। वो उसे कहता है यहाँ पर जिस स्वर्ड मैन की बात हो रही है वो ग्रेट स्वर्ड मैन है, यानी कि उनका पैट्रियार्च था, उसके दो बेटे थे, दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। तो उसके दोनों बेटों में से एक बेटे की तो मौत हो गई, वो मर गया, और उसके बाद अब उसका दूसरा बेटा है वो फिलहाल के लिए उनका पैट्रियार्च बना हुआ है। सभी लोग चलते हुए बे के पास पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी वारशिप खड़ी होती है और मिरर उनसे कहता है प्लीज सर यहाँ पर आ जाए, ये वारशिप आपके लिए है। तो हमारा लिंजुई कहता है तो फिर ठीक है हम लोग चलते हैं। जबकि जियांची हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जियान क्लैन वाले हमारे लिए कोई ट्रैप तैयार कर रहे हो। लिंजुई से कहता है हाँ मुझे पता है कि ये ट्रैप ही है। कि जियान चैन भी वहीं पर खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट कर रहे हैं एक मेहमान के तौर पर, हम तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए उसे डांस करते हुए कहता है मैं तुम्हारे एक दोस्त की जान ली थी, जियान क्लैन के एक मेंबर की जान ली, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन तुम इस बात को भूलकर मेरे सामने इतनी प्यार के साथ बात कर रहे हो जहाँ पर तुम्हारे फादर ने मुझे इन्विटेशन भी भेजा है। तुम काफी अच्छे से बात कर रहे हो, तुम बातों को काफी अच्छे से हैंडल करते हो, लगता है तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ग्रेट होने वाला है। तो जियान चैन उसे कहता है यंग मास्टर लिन हम लोग यहाँ पर तुम्हें इसलिए इन्वाइट कर रहे हैं, मेरे फादर ने तुम्हें इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम जानवू स्वर्ड को हमारे साथ ट्रेड करो, तुम्हारे सामने ऑफर रखेंगे, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। लिंजी से कहता है मैंने इस स्वर्ड को एक कंपटीशन में जीता है, मैं इस स्वर्ड को किसी को वापस क्यों करूंगा, क्या मेरा दिमाग खराब है। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग मुझे अपने जियान क्लैन में बुलाने के बाद मेरी तलवार को मुझसे चोरी करने वाले हो। जियान चैन हमारे लिंजी से कहता है नहीं मास्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मास्टर लिन हम लोग आपको वहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ पर आपको ऑफर कर सकें। आपको पहले बताया कि मेरे फादर की यही ख्वाहिश है कि ये तलवार उनके पास वापस आए और इसके बदले में वो आपको कुछ भी देने को तैयार होंगे, भी आप वहाँ पर मांगेंगे। लिंजी से कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो बेटे ठीक है वहाँ पर चलते और जाकर देखते हैं कि तुम्हारे फादर क्या ऑफर देते हैं। उनकी वारशिप वहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ये लोग जियान क्लैन की तरफ निकल पड़ते हैं। मास्टर लियो और जिया बिंग दोनों इस डेक के ऊपर खड़े होते हैं। जिया बिंग कहती है मैंने सुना है कि इस वक्त जियान कीजुन वो जियान क्लैन का नया पैट्रियार्च है। मास्टर लियो से कहते हैं क्या इनके ग्रैंडफादर मर गए हैं, मैंने सुना है कि इनके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो से कहती है हाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनके बड़े बेटे जिसका नाम जियान टियान था उसके मरने के बाद से वो सेक्युलेशन में चले गए, वो अकेले बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं और पिछले कई सालों से वो वहाँ से बाहर नहीं आए, यानी कि पिछले 10 साल से वहाँ से बाहर नहीं आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 10 साल पहले उसके बेटे की मौत की वजह से जब वो अकेले कल्टीवेशन करने के लिए चले गए उनकी कल्टीवेशन वहीं पर ब्लॉक हो चुकी है और उनकी पावर पहले से बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। तो जियांची उन लोगों से कहती है तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडफादर वाकई में अपने बेटे की परवाह करते थे, अगर वो वाकई में अपने बेटे की परवाह करते होते आंखों के सामने उनके बेटे की लाइन में जितने भी लोग थे उन सभी के मरते वक्त वो उन सभी को बचा सकते थे। अभी उसे कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जियान लिंगटियान के फादर ने उसकी जान ले ली, ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपने बेटे की जान कैसे लेगा। तो मास्टर लियू से कहते हैं बेवकूफ ये लड़की तो जियान क्लैन की एक मेंबर है, तो इसे तो सबके बारे में पता होगा। अंची वहीं पर उदास हो जाती है और कहती है हाँ मैं जियान क्लैन की एक मेंबर हूँ। हमारा लिंजी उन लोगों को यहाँ पर आकर हमारे जियांची की
स्टोरी सुनाता है। वो कहता है इससे 13 साल पहले जियान जी के फादर जिसका नाम जियान लिंग टियान था वो काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो गई, जिसकी वजह से वो बेकार हो गया। उसके बाद उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम जियान कीजुन था, कल्टीवेशन बिल्कुल ठीक थी और काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसे नया पैट्रियार्च बना दिया गया। वो फैमिली में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जियान लिंग टियान को सभी लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन उसी के बाद जियान लिंग टियान की जो बेटी थी उसने काफी पावरफुल टैलेंट्स को शो करवाया और वो जियान कीजुन के बेटे को टक्कर दे सकती थी और उसकी जगह के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठ सकती थी। यहाँ पर मैं इस कहानी को स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।